हम लोगों ने थ्री फेज सप्लाई के कनेक्शन हैं हमारे पास, और ये जो थ्री फेज सप्लाई है उसके कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, मेनली टू टाइप्स के हैं। एक है आपका स्टार कनेक्शन और एक है आपका डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है और डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। स्टार कनेक्शन के अंदर आपके जो फेजेस हैं वो सभी एक कॉमन पॉइंट से आकर के मिल जाते हैं, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। ये पर्टिकुलरली हमारा स्टार कनेक्शन है, और इस स्टार कनेक्शन के अंदर हमने देखे तो तीन फेज है हमारे पास, आर, वाई और वी। और आर के ऊपर जो पर्टिकुलर फेज के ऊपर जो वोल्टेज है वो है आपका फेज वोल्टेज, जिसको हम बी आर, बी वाई और बी वी से प्रेजेंट करते हैं। पर्टिकुलरली फेज करंट की बात करें तो फेज में से जाने वाली जो करंट है उसको फेज करंट कहते हैं, और ये जो फेज करंट है ये है आई आर, आई वाई और आई वी। ऐसे ही हमारे पास लाइन करंट और लाइन वोल्टेज है। लाइन करंट की बात करें तो पहली बात तो लाइन क्या होती है, लाइन होती है फेज को और सप्लाई से मिलाने वाली जो तार होता है या वायर होता है उसको हम लाइन कहते हैं। तो ये तीन लाइनें हैं, L1, L2 और L3, और इनमें से जाने वाली करंट जो है वो है IL1, IL2 और IL3, इसको हम लाइन करंट कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास लाइन वोल्टेज होते हैं, दो लाइनों के बीच का जो वोल्टेज है उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, और ये जो लाइन वोल्टेज है वो आपका VRY, VVR और VYV है अगर फेज सीक्वेंस के क्रम में देखें तो। ठीक है, तो ये हमारा स्टार कनेक्शन है जिसके अंदर फेज और लाइन दो चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से हमको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो हमारा फेज वोल्टेज, जो लाइन वोल्टेज होता है, जो हमारा स्टार कनेक्शन है, इस स्टार कनेक्शन के अंदर जो आपका लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, जबकि लाइन करंट जो है वो फेज करंट के क्या होती है, बराबर होती है। तो लाइन करंट फेज करंट के बराबर है और ये इसके √3 टाइम्स है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी डेल्टा कनेक्शन की। तो जो चीज़ें स्टार कनेक्शन के अंदर है, फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, वो की वही चार चीज़ें यहाँ पर भी हैं। और आप देखिए कि VR फेज वोल्टेज हो गया, VV फेज वोल्टेज हो गया, VY फेज वोल्टेज हो गया। इस फेज में से जाने वाली करंट IR, IY और IV फेज करंट हो गई। पर्टिकुलरली यहाँ से यहाँ तक का भाग आपका लाइन कहलाएगा, और इस लाइन में जाने वाली जो करंट है वो IL1, IL2, IL3 है। और हम अगर अपन बात करें लास्ट लाइन वोल्टेजों की तो VRY, VVR और VY भी हमारे लाइन वोल्टेज हैं। हम बात करें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है, तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर वोल्टेज तो बराबर होते हैं, लेकिन जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट का √3 गुना होती है। तो लाइन करंट फेज करंट का कितना गुना है, √3 गुना डेल्टा कनेक्शन के अंदर। अगर हम दोनों को कंबाइन रूप में देखें तो एक स्टार कनेक्शन है, एक डेल्टा कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन करंट जो है वो फेज करंट के बराबर होती है, जबकि डेल्टा कनेक्शन के अंदर लाइन करंट जो है वो फेज करंट का √3 गुना होती है। इसके बाद हम लोगों ने पावर कैलकुलेशन की बात करी। पावर कैलकुलेशन जो होता है वो क्या है कि डीसी के अंदर अगर हम किसी भी परिपथ को डीसी सप्लाई दें और उसे एसी सप्लाई दें तो पावर क्या है। तो डीसी सप्लाई देंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस है जिसको वी वोल्टेज के स्रोत से जोड़ा है। अब इसकी पावर हमें कैलकुलेट करनी है परिपथ की, तो P बराबर VI, P बराबर V²/R और I²R फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। सेम टू सेम अगर हमारे पास एसी सप्लाई में सिंगल फेज की एसी सप्लाई है तो फॉर्मूला होगा P = VI cos φ, जहां वही तो वोल्टेज हो गया जो कि हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, और I इसमें फ्लो होने वाली करंट हो गई। लेकिन ये लोड जो है ये एसी सप्लाई में होने की वजह से एक एक्स्ट्रा चीज़ लेके आता है जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं, और इसका cos φ हो जाएगा पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक, और ये अलग अलग लोड के लिए अलग अलग होता है। तो P = VI cos φ हमको याद रखना है यहाँ पर। अब हम बात करें थ्री फेज सप्लाई की, तो थ्री फेज सप्लाई के अंदर दो कनेक्शन है, एक स्टार और एक डेल्टा, जो कि हमने अभी पढ़े थे। अब जो कि स्टार कनेक्शन है उसमें अगर हम लोग पावर निकाल रहे हैं तो वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो फेज के अकॉर्डिंग और एक लाइन के अकॉर्डिंग। अगर फेज के अकॉर्डिंग पावर की बात करें तो वो हो जाएगा 3, चूंकि हमारे पास 3 फेज है,
एक फेज की पावर अगर वी फेज आई फेज कॉस फाई है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 वी फेज आई फेज कॉस फाई, 3 वी फेज आई फेज कॉस फाई। अब अगर हमें लाइन के अकॉर्डिंग पावर निकालनी है तो हम स्टार कनेक्शन में लाइन फेज वोल्टेज की वैल्यू वी एल अपॉन अंडर रूट 3 रखेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि लाइन फेज करंट तो लाइन करंट के बराबर होगा, तो आई फेज तो आई एल हो गई, लेकिन वो 1 अपॉन रूट 3 टाइम्स होगा, और आपका लाइन पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 3 वी एल आई एल कॉस फाई। सेम टू सेम आपके डेल्टा कनेक्शन में होगा, तो डेल्टा कनेक्शन में भी फेज के अकॉर्डिंग पावर जो है वो ये होती है और लाइन के अकॉर्डिंग पावर सेम होती है। तो पावर के लिए फॉर्मूले दोनों के लिए अलग अलग नहीं है, वही फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का कैलकुलेशन किया है, तो आप लोग इसे देखेंगे।